हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं पीएस क्लासेस प्रशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि जूनियर सुपर टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं पोइट्री ऑफ विक्टोरियन एज के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप 3 काम कर दीजिएगा: लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में। 1808 से 1892 इन द वर्ड्स ऑफ विलियम जे लॉन्ग, टेनिसन इज probably the most representative literary man of Victorian era. दोस्तों, he is a good representative of his age. Chaucer, Dryden, Pope, etc. were of his own respective age. He became poet laureate in 1850. After the death of William Wordsworth, he is basically known his poetic works. He is called the representative poet because he made a compromise between science and religion. दोस्तों, monarchy and democracy etc. His important poetic works are following. क्या था दोस्तों, आइए बात करते हैं। The Princess 1847. Its full title is The Princess Midley. The poem is important because it deals with the contemporary issue of फीमेल एजुकेशन। द फेमस लाइन्स फ्रॉम द पोएम आर पीजीटी 2011 में पूछा गया है: मैन फॉर द फील्ड एंड वोमेन फॉर द हेल्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नाइदर सी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं मैन विद द हेड एंड वोमेन विद द हर्ट। क्या कहा जा रहा? मैन विद द हेड एंड वोमेन विद द हर्ट, मैन टू कमांड एंड वोमेन टू ओबे। ऑल इज कंफ्यूजन। द नेम ऑफ द प्रिंसेस इज पोएम इज अडा। दोस्तों, अगर हम बात करें इन मेमोरियम की तो 1850 में इट इज अ कलेक्शन ऑफ 131 स्मॉल elegies lyrics. It is an elegy on the death of Arthur Henry Hallam. Hallam was his close friend who died in 1853 at Vienna, Austria. About this book, Queen Victoria remarked that the next to Bible in memoriam is my comfort. Famous lines from the poem are: it is better to have loved and lost than never to have loved at all. दोस्तों, पीजीटी 2006 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेफरेंस in use in 12. दोस्तों, the mind and the soul according to will many make one music as before. दोस्तों, माउड था इनका 1855 में। इन दिस टेनिसन्स फेवरेट पोएम ही कॉल्ड इट अ मोनोड्रामा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है माउड जो था 1855 में ये मोनोड्रामा था। दोस्तों, द एडिल्स ऑफ द किंग के बारे में अगर हम बात करें, दीज एडिल्स आर written between 1859 to 1885. King Arthur is central figure of the 12 narrative poems in these Idylls. In the Idylls, the passing of Arthur Tennyson says, क्या कहते हैं, authority forget a dying king. He also said in this poem, the old order changeth, yielding place to new. दोस्तों, ये बात करते हैं टेनिसन इज आल्सो फेमस फॉर हिज पोएम यूलिसीज 1852 विच इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्वेश्चन बनता है एंड इज फेमस फॉर इट्स ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन। इसकी एक लाइन बहुत फेमस है: टू स्ट्राइक टू सीक टू फाइंड एंड नॉट बी याइल्ड। हिज अदर पोएम्स आर द लोटस एटर 1832, द लेडी ऑफ सैलाड 1842, and break 1842, and broke the defense of Lucknow. In the poem the broke Tennyson's very important says, for men may come and men may go but I go on forever. The next, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में आइए बात करते हैं। 1812 से 1889 he was a poet optimism
आर द पोएट ऑफ होप, ही इज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखिए क्वेश्चन बनता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस थे। नोट, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम इन विच there is a single speaker who present the temperament of his mood and he is not the poet. There is also a silence listener whose identity is unknown. Browning's famous works are Bells and Pomegranates 1840, first say 1846. The title came in 8 volumes. Its first volume includes a verse drama, Pippa Passes. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है, here Browning says, very very important, God is in his heaven, all is right with the worlds. ड्रामेटिक लिरिक्स के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, 1842, द फेमस पोएम फ्रॉम दिस वॉल्यूम इज पारफिरिया है, पोरफिरियास लवर है, विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1836. माई लास्ट डचेस की अगर बात करें 1842, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ ब्राउनिंग. द स्पीकर ऑफ द पोएम इज द ड्यू. ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स 1845. This volume include the famous poem The Last Leader, The Man and Woman 1855. It is a collection of the poem. The famous poem from this volume are Fra Lippo Live, Andrea del Sarto. Andrea was an Italian painter. The Last Ride Together 1855. In this poem, Browning says, look at the end of the work, contrast the pity done and undone waste. जब हम अपने कार्य समाप्ति की ओर होते हैं तो हम तुलना करते हैं, जो हमने प्राप्त कर लिया वह बहुत थोड़ा हो जाता है और जो नहीं मिला है वह बहुत विशाल ज़्यादा प्रतीत होता है, चाहे वह छोटी चीज़ हो क्यों न हो. दोस्तों ये बात करते हैं प्रोस्पिक के बारे में. इट वॉज रिटेन इन 1861. द पोएम इज फेमस फॉर इट्स ऑप्टिमिज्म इन विच ब्राउनिंग wants to win the fear of death. The famous line from the poem are, I was ever a fighter, so one fights more, the best and the last. मैं हमेशा फाइटर रहा हूँ, यह मेरी एक और फाइट है जो अंतिम तथा सबसे अच्छी है. ब्राउनिंग्स अदर्स फेमस पोएम्स आर रब्बी जेनेरजा पॉलाइन. दोस्तों ये बात करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट. Matthew Arnold 1822 से 1888. He is famous as a critic and poet. His famous poetic works are Shakespeare. It is a Shakespearean form of sonnet. It appeared in his first poetic volume, The Straight Revelers and Other Poems in 1849. The poem opens with the lines, Other abide our question, thou art free. Very very important है, ये शेक्सपियर के लिए कहा गया है. अर्नोल्ड प्रेज शेक्सपियर इन द पोएम एंड सेट फॉर हिमसेल्फ सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैन एंड सेल्फ ऑनर एंड सेल्फ सिक्योर्ड. मेमोरियल वर्जेज की अगर हम बात करें तो इट कैन बी कॉल्ड एन इलेजी एट इट लैमेंट्स ऑन वर्ड्सवर्थ डेथ. इट अपीयर्ड इन 1852. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोहराब एंड रुस्तम के बारे में अगर हम बात करें 1853. इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन ब्लैंक वर्स. द सोर्स ऑफ द पोएम इज फिरदौसीज फिरदौसी का क्या था, फिरदौसीज शाहनामा था, बुक ऑफ द किंग्स. द पोएम इज अबाउट द पर्सियन हीरोज सोहराब एंड रुस्तम. ट्रूथ सीट अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन. मरते हुए व्यक्ति की जुबान पर सच्चाई आ ही जाती है. द स्कॉलर जिप्सी की अगर हम बात करें 1853. इट कैन बी कॉल्ड ए कैंपस पोएम और ऑक्सफोर्ड पोएम. द पोएम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स मेस्मेरिज्म, हाइपनोटिज्म. दोस्तों बात करें स्टांजा रिटेन ऑन ग्रांड चार्ट्रेल 1855. The poem presents the Victorian conflict. The famous lines from the poem are wandering between true world, one dead and the other powerless to be burned. आइए दोस्तों बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 206
Tharsis, 1867. It is a pastoral elegy on the death of Arnold's friend Arthur Hugh Clow, who died at फ्लोरेंस इन 1861. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी 2006 में पूछा गया है थार्सिस के बारे में. और रग्बी चैपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 1867. इट इज़ आल्सो एन इलेजी. इट इज़ रिटेन ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड. ध्यान दीजिएगा, रग्बी चैपल जो है थॉमस अर्नोल्ड पे लिखी गई है, जबकि थार्सिस जो है वो लिखा गया किस पे, आर्थर हग क्लाउ पे. दोस्तों बात करते हैं डॉबर बीच के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1867. इट इज़ एन elegiac lyrical poem describing the Victorian conflict. In the poem, the poet laments over the loss of religious faith caused by the growth of science and trade in the Victorian age. He tries to take shelter in the consistency of true love. Arnold's critical works are, दोस्तों बात करते हैं on translating Homer. 1861. He delivered lectures on this topic in 1860 when he was a professor in the Oxford. In these lectures, he also gave a concept of grand style. Essay and criticism, 1865 to 1888. It includes the essay, the study of poetry, where Arnold defines poetry a criticism of life. In this essay, Arnold gave the Touchstone method. Touchstone method, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. द टचस्टोन ही proposed is passages for Homer, Dante, Shakespeare and Milton that determine the excellence of the passages of the poem which are compared to them. Culture and Anarchy, 1869. In this critical work, Arnold gave the terms barbarian, पूछा गया है, aristocratic classes, Philistine, middle class, narrow-minded people, and Hebraism, moral education, Itrasa. Literature and Dogma, 1873. It is a plea for liberty in religion. आइए दोस्तों बात करते हैं A.H. क्लाउ के बारे में. 1819, 1861. He was the friend of Matthew Arnold. Both were rival during Oxford time in the writing poetry. His famous poem, The Bothy of Poor Na Waulich. Edward Fitzgerald के बारे में बात करें, 1809 से 1883. He is basically famous for the translation of the Rubaiyat, 1859. Rubaiyat is a Persian work written Omar Khayyam. ठीक. James Thompson, 1834 से 1882. His famous poetic work in the City of the Dreadful Night, 1874. G.M. Hopkins, 1844 से 1889. His full name of John Manley Hopkins. Hopkins is famous for his innovative technique in poetry. Very important, देखिए, कर्टेल सोनेट के लिए फेमस हैं. कौन? G.M. Hopkins. कर्टेल सोनेट क्या होता था? 10.5 sonnet lines were wrote by him. He also introduced sprung rhythms. Spring rhythm is full with the variable number of syllables, and stress always falls on the first syllables. He also used and escape the interest of the characteristics that make every object unique. Important poetic works are Wreck of Deutsch Island, though art indeed just Lord by beauty, God's grandeur. Pre-Raphaelite poet के बारे में बात करें, या pre-Raphaelite poet के बारे में. The pre-Raphaelite age begins from 1848 and it ends in 1860. D.G. Rossetti, John Inverett Millions and William Hallmon Hunt organized. ध्यान दीजिएगा, 3 नाम बहुत फेमस है, अक्सर पूछा जाता है. प्री रैफेल पोएट के बारे में जब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, द प्री रैफलेट एज बिगिंस फ्रॉम 1848 एंड इट एंड 1860. D.G. Rossetti, John
वेरेंट मिलेंस एंड विलियम हलमन हंट ऑर्गेनाइज, ध्यान दीजिएगा, द प्री रैफलेट ब्रदरहुड इन 1848. अदर प्री रैफलेट पोइट्स आर विलियम मॉरिस हैं, AC स्विनबर्न हैं, क्राइस्टाइना हैं एंड जर्जियाना रोसिटी हैं, etc. Their aim was to replace the re-going style of the painting by the writing and the truthfulness, simplicity and spirit of devotion which they attributed to Italian painting before the time of Raphael. They were called the फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री. ध्यान दीजिएगा, टीजी टीम पूछा है फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री इन अ हॉस्टिल रिव्यूड बाय द रॉबर्ट बचमैन इन कंटेम्प्रोरी रिव्यू 1871. They were called Fleshy School of Poetry because they were extremely concerned with the body in immortal view. Important poets, D.G. Rossetti के बारे में बात करें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट हैं. हिज फुल नेम वाज दांते गैब्रियन रोसिटी. हिज फेमस पोएम्स आर द ब्लेस्ड डैमोजेल 1847 से 48. इट इज़ द फाइनेस्ट पोएम ऑफ प्री रैफेल्ड पोएट्री. बैलेट्स एंड सोनेट 1881. विलियम मैरिस के बारे में बात करें, हिज फेमस पोएटिक वर्क इज़ द लाइफ एंड डेथ ऑफ जॉनसन 1866. His another work in the Earthly Paradise 1868 से 70. It is a collection of 24 tales. AC Swinburne के बारे में बात करें, his famous poetic works are A Song of Italy 1867, Song Before Sunrise 1871. तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पोएट हैं जूनियर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उनको यहाँ पर डील किया जा रहा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत. तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है. अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके. तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्राइस्टाइना जर्जियन रोसिटी के बारे में बात किया जाए. शी वाज सिस्टर ऑफ D.G. रोसिटी. हर फेमस पोएटिक वर्क इज गॉबलिन्स मार्केट 1862. नोबलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज के बारे में अगर बात किया जाए, चार्ल्स डिकन के बारे में 1812 से 1870 ही वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ विक्टोरियन नोवेलिस्ट. ही वाज कॉल्ड द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नोवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा. ही प्रेजेंटेड द करेंट सोशल इशू, प्रॉब्लम, करप्शन, इट्रेटा. हिज नॉवेल्स इज फेमस नॉवेल्स आर फॉलोइंग स्केचेस बाय द बॉज 1836 से इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क नॉवेल. It is a collection of the sketches or stories, the first sketches of the volume, Mrs. Means and His Cousin. It was earlier published in 1833 under the title A Dinner of the Popular Walk. The Pumpkin, देखिए पूछा गया क्वेश्चन, The Pickwick Papers 1836 से 37. It was his first novel. Oliver Twist 1837 से 38. डेविड कपरफील्ड पूछा जाता है 1849 से 50. इट वाज डिकेंस फेवरेट नॉवेल. ही हिमसेल्फ सेड वंस, ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस डेविड कपरफील्ड द बेस्ट. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, डील्स विद द लाइफ ऑफ द डेविड फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी. अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज मिस्टर मैकावर हु इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ डिकेंस फादर. हॉट टाइम्स 1854. दोस्तों आइए हम बात करते हैं इनके अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में 1859. देयर आर टू सिटीज़ लंदन एंड पेरिस एंड सिंस शिफ्ट फ्रॉम a city to another. It is a historical novel and deals with the events connected with the French Revolution. Novel is very famous for its opening lines. It was the best of times, it was the worst of time. आइए दोस्तों बात करते हैं. इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस. ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1860 से 61. द नॉवेल डील्स विथ ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रायल्स एंड एडवेंचर्स इन द लाइफ पीप young boy who is the
protagonist and narrator. His full name was Philip Periffs. Other important character are स्टेला है, हीरोइंस ऑफ द नॉवेल मिस हैविसम है, और रिच इसेंट्रिक लेडी एबल मे विच एंड कन्विक्ट। पीजीटी 2006 में पूछा गया है, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड 1870, very very important. It was Dickens' last unfinished novel which he started in 1869. दोस्तों बात करते हैं जॉर्ज इलियट के बारे में। तो 1819 से 1819 से 80 जॉर्ज इलियट रियल नेम वाज मेरी एने इवेंट्स. She also raised social issue in her novels. Her novels are called the novels of characters. They are sometimes psychological novels. Her famous novels are Adam Bede 1859, The Meal on the Floss 1860, Silas Marner 1861, Middlemarch, A Study of the Provincial's Life 1771 से 1702. दोस्तों WM फ्लैकरी के बारे में हम लोग बात करते हैं डिस्कस। 1811 से 1863, 1811 से 1863, his full name was William Macpick Flaherty. He was born in Kolkata. His famous novels Catherine 1839-40, Barry Lyndon 1844, इनके बारे में विनिटी फेयर 1847 से 48. द सबटाइटल ऑफ द नॉवेल इज अ नॉवेल विदाउट हीरो. दिस नॉवेल मैड फ्लैक a novel without hero. This novel made Flaherty popular, and after it he was known as a satirist, and the important character of the novel is Vicky Sharp. The history Henry Esmond 1852, the new comes 1853-55.